एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप एक HDFC क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर आप एक HDFC क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि HDFC ने अपने क्रेडिट कार्ड रूल्स को लेकर कुछ चेंजेस लाए हैं। HDFC ने काफी सारी कैटेगरीज जैसे कि रेंट, एजुकेशन, यूटिलिटी में अपने क्रेडिट कार्ड के चार्जेस को इंक्रीज कर दिया है। नाउ आफ्टर ऑल दीज चेंजेस, व्हिच आर द बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम HDFC, that is what we are going to discuss in today's video। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या चेंजेस हैं, किस तरीके से अपने चार्जेस को HDFC ने अपने क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर इंक्रीज किया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे that after these changes which are the best credit cards from HDFC and lastly we will discuss that how can you apply for these HDFC credit cards। So वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर चेंजेस करे गए हैं लेकिन अगर हम प्रोमिनेंट चेंजेस की बात करें तो ये दो कैटेगरीज में करे गए हैं विच इज रेंट एंड एजुकेशन फीस। तो अगर हम रेंट पेमेंट चार्जेस की बात करें तो अब अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करके अपने रेंट की पेमेंट करते हो और आप इस पेमेंट को किसी थर्ड पार्टी ऐप से करते हो जैसे कि क्रेड हो गया या फिर पेटीएम, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा 1% का। नाउ वन थिंग टू रिमेंबर ओवर हियर इज कि अगर आप डायरेक्टली HDFC के कार्ड को स्वाइप करके अपना रेंट पेमेंट करते हो तो फिर यहाँ पे आपको ये 1% जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये पे नहीं करना पड़ेगा। दिस इज ओनली गोइंग टू इनकर व्हेन यू विल पे योर रेंट बाय यूजिंग अ थर्ड पार्टी ऐप। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे चेंज की जो कि एजुकेशन फीस से रिलेटेड है। तो अब अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज करके एजुकेशन रिलेटेड फीस की पेमेंट करते हो जैसे कि हॉस्टल फीस हो गई या फिर ट्यूशन फीस हो गई और इसे भी आप किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू करते हो तो यहाँ पे भी आपको 1% का एक्स्ट्रा चार्ज जो है ये देना पड़ेगा। और यहाँ पे भी जो मैक्सिमम कीपिंग है ये 3000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन रखी गई है। हाँ, एक और चीज यहाँ पे भी नोट करने वाली ये है कि अगर आप डायरेक्टली अपने कॉलेज में जाके या फिर अपने स्कूल में जाके इस फीस को बाय स्वाइपिंग द क्रेडिट कार्ड करते हो तो यहाँ पे आपको ये 1% एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करके इस पेमेंट को करोगे तो आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो चलिए एजुकेशन फीस रिलेटेड और साथ ही साथ रेंट पेमेंट रिलेटेड इंक्रीज इन द चार्जेस की बात तो हमने कर ली। अब हम अदर चेंजेस की बात कर लेते हैं। तो देखिए यूटिलिटी के अंदर अगर हम बात करें तो अगर आप अपना कोई यूटिलिटी बिल पे करते हो बाय यूजिंग द HDFC क्रेडिट कार्ड एंड द अमाउंट ऑफ योर बिल इज मोर देन 50,000 रुपीज तो यहाँ पे भी आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। एंड द मैक्सिमम केपिंग ओवर हियर इज अगेन 3000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन। इसके अलावा अगर आप फ्यूल रिलेटेड पेमेंट्स को करते हो एंड द अमाउंट एक्सीड्स 50,000 रुपीज तो अगेन आपको यहाँ पे भी 1% का एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। लास्टली अगर आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करते हो तो पर रिडेम्पशन आपको ₹5 पे करने होंगे। एंड इफ यू कन्वर्ट योर स्पेंड्स ऑन द HDFC क्रेडिट कार्ड टू एन EMI तो यहाँ पे आपको 299 रुपीस की एक प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी। इस सब के अलावा HDFC ने अपने 6E और 6E XL क्रेडिट कार्ड्स की एनुअल चार्जेस को भी इंक्रीज कर दिया है। बोथ एनुअल एंड रिन्यूएबल चार्जेस ऑन दीज कार्ड्स हैज बीन इंक्रीज्ड। अगर हम बात करें 6E की तो 500 रुपीज से 1500 रुपीज चार्जेस कर दिए गए हैं और अगर 6E XL की बात करी जाए तो यहाँ पे चार्जेस को 1500 रुपीज से 3000 रुपीज कर दिया गया है। तो चलिए हमने चेंजेस की बात तो कर ली, अब हम देखेंगे कि आफ्टर दीज चेंजेस कौन से ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं HDFC के लिए जो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो देखिए अगर सबसे पहले हम बात करें बिगिनर कैटेगरी के अंदर, अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है ये बेस्ट रहेगा। बात करें अगर HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स की तो यहाँ पे आपको 1000 रुपीज प्लस GST की ज्वाइनिंग फीस देनी होगी। हालांकि इसके बदले आपको 1000
1000 पॉइंट्स मिलते हैं विच इज 100,000 पॉइंट्स। पर इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कोई भी कैशबैक 18% जीएसटी जो आप पे करते हो ऑन द ज्वाइनिंग फीस उस पे नहीं मिलेगा। बात करी जाए अगर एचडीएफसी बैंक मिलेनिया क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स की, तो यहाँ पे आपको 5% कैशबैक मिलता है ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्विगी, उबर, जोमैटो एटसेट्रा। साथ ही साथ मैक्सिमम मंथली बेनिफिट आपको 1000 रुपीज तक का मिल जाता है। बात करी जाए अगर स्पेंडिंग की, तो 20,000 रुपीज पर मंथ ऑनलाइन स्पेंडिंग आप यहाँ पे कर सकते हो विच इज सूटेबल फॉर बिगनर्स। ऑफलाइन स्पेंड्स की बात करी जाए तो कैशबैक रेट यहाँ पे 1% है ऑन ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस, और अगर मैक्सिमम मंथली बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 1000 रुपीज तक का जो लिमिट है ये मिल जाता है। इसके अलावा एचडीएफसी स्मार्ट बाय का भी एक बेनिफिट यहाँ पे आपको मिल जाएगा दैट यू गेट 5 to 6% कैशबैक व्हेन परचेजिंग कूपन्स वाया एचडीएफसी स्मार्ट बाय। चलिए अब बात करते हैं हमारे सेकंड बेस्ट क्रेडिट कार्ड की, और ये है शॉपिंग कैटेगरी के अंदर। द कार्ड इज एचडीएफसी टाटा न्यू इन्फिनिटी। बात करें अगर इस कार्ड की डिटेल्स की, तो यहाँ पे आपको 1500 प्लस जीएसटी का एनुअल फीस लगता है। ज्वाइनिंग बेनिफिट की बात करें तो अपॉन पेमेंट यू रिसीव 1500 वर्थ ऑफ टाटा न्यू कॉइन्स। वैल्यू ऑफ टाटा न्यू कॉइन्स की बात करें तो ईच टाटा न्यू कॉइन की जो वैल्यू है ये 1 रुपीज है ऑन द टाटा न्यू ऐप। 1500 प्लस जीएसटी की जो एनुअल फीस है इसे आप वेव ऑफ भी करा सकते हैं अगर आप अपने कार्ड से 3 लाख रुपीज की स्पेंडिंग करते हैं इन अ ईयर। बात करें अगर कैशबैक्स की, तो टाटा पार्टनर ब्रांड्स के साथ अप टू 5% का कैशबैक आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स, एंड नॉन टाटा पार्टनर ब्रांड्स में आपको 1.5% का कैशबैक मिल जाएगा। बात करें अगर यूपीआई स्पेंड्स की, तो इनिशियली 1.5% रिवॉर्ड रेट ऑन एनी यूपीआई ट्रांजैक्शन वाज एप्लीकेबल, लेकिन अब आपको टाटा न्यू यूपीआई आईडी को ही ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दिस बेनिफिट। इस कार्ड के अंदर आपको लाउंज एक्सेस भी मिलता है, 8 डोमेस्टिक एंड 4 इंटरनेशनल कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस पर ईयर यू गेट। तो चलिए अब हमारे नेक्स्ट बेस्ट एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। ये है कैशबैक कैटेगरी के अंदर। देखिए वैसे तो कैशबैक कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी का कोई भी क्रेडिट कार्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि आज हम सिर्फ एचडीएफसी के क्रेडिट कार्ड्स के बारे में ही जान रहे हैं, तो यहाँ पे एचडीएफसी का मनी बैक प्लस जो क्रेडिट कार्ड है वो आप ले सकते हैं। बात करें अगर इस कार्ड की डिटेल्स की, तो यहाँ पे आपको 500 प्लस जीएसटी ज्वाइनिंग फीस लगती है विच यू रिसीव इन 500 कैश पॉइंट्स अपॉन पेमेंट। बात करी जाए अगर एनुअल फीस की, तो 500 प्लस जीएसटी इसका एनुअल फीस है जो अगेन आप वेव ऑफ करा सकते हो अगर आपकी स्पेंडिंग 50,000 रुपीज पर ईयर से ज्यादा होती है। बात करी जाए अगर बेनिफिट्स की इस कार्ड के, तो अगर 50,000 रुपीज इन अ क्वार्टर आप स्पेंड करते हो देन यू रिसीव अ 500 रुपीज वाउचर। नॉर्मल रिवॉर्ड रेट की बात करी जाए तो ये 0.18% है ऑन जनरल स्पेंडिंग। इसके अंदर आपको एक स्पेशल फीचर भी मिलता है वेयर यू कैन अर्न 10x रिवॉर्ड्स इक्विवेलेंट टू 1.8% रिवॉर्ड रेट ऑन परचेजेस फ्रॉम Amazon, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, रिलायंस स्मार्ट, सुपरस्टोर एंड स्विगी। चलिए अब प्रीमियम कैटेगरी के अंदर हम एचडीएफसी के बेस्ट क्रेडिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो ये अनडाउटेडली है द एचडीएफसी इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट क्रेडिट कार्ड विच यू कैन गेट इन द प्रीमियम कैटेगरी। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इस कार्ड के अंदर। यू इवन गेट अ स्टे इन द आईटीसी होटल्स। नाउ अगर हम इस कार्ड के बेनिफिट्स की बात करें तो आपको लाउंज एक्सेस मिलता है, अनलिमिटेड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस फॉर बोथ प्राइमरी एंड एड ऑन कार्ड होल्डर्स। इसके अलावा आपको डाइनिंग बेनिफिट्स मिलते हैं 1+1 ऑन बुफेज एट आईटीसी होटल्स। यू ऑल्सो गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप ऑफ क्लब मेरियट, एंड इन पर्सनल कंसियर्ज यू गेट ग्लोबल पर्सनल कंसियर्ज सर्विसेज अमंग अदर पर्क्स। तो ये थी कुछ डिफरेंट कैटेगरीज और उनके अंदर एचडीएफसी के बेस्ट क्रेडिट कार्ड्स। नाउ आई होप कि आप जिस भी कैटेगरी के अंदर एचडीएफसी का बेस्ट क्रेडिट कार्ड ढूंढ रहे थे आपको मिल गया होगा। अब जल्दी से हम ये जान लेते हैं कि आखिर आप इन एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और लिखना है एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई। उसके बाद आपको सबसे पहली एक वेबसाइट दिखेगी विच इज applyonline.hdfcbank.com। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा जहां पे आपसे बोला जाएगा आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, जहां पे आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है या फिर अपना पेन नंबर डालना है। उसके बाद आपके पास आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपको उस ओटीपी को एंटर करना है। उसके बाद आपकी कुछ डिटेल्स जो हैं ये विजिबल हो जाएंगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है ये सिलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको काफी सारे टाइप्स मिल जाएंगे, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड।
आपको पता ही होगा, अगर आप सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अगर आप स्टूडेंट, हाउसवाइफ या रिटायर्ड सिलेक्ट करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हो, आपको वो कैटेगरी यहाँ पे चूज कर लेनी है एम्प्लॉयमेंट की। नाउ मान लेते हैं कि अगर आपने सैलरी चूज किया है तो यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नेम डालना होगा, अपना डेजिग्नेशन डालना होगा और अपना वर्क ईमेल एड्रेस डालना होगा। आफ्टर दिस आपको नीचे ड्रैग डाउन करना है और यहाँ पे आपको चेक बेस्ट ऑफर्स पर क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ क्रेडिट कार्ड ऑफर्स जो हैं ये फ्लैश हो जाएंगे, जहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपनी नीड्स के हिसाब से एक क्रेडिट कार्ड को चूज कर सकते हैं। अब देखिए, जब इन सारे कार्ड्स में से आप कोई एक कार्ड सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पे आपसे आपकी और डिटेल्स मांगी जाएंगी, जहाँ पे सबसे पहले आपको अपना सिटी बताना होगा, अपने इनकम डिटेल्स देनी होंगी और इसके बाद एक KYC डिटेल्स भी आपको देनी होंगी। अब देखिए, जब आप इनकम डिटेल्स डाल रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि HDFC के क्रेडिट कार्ड्स जो हैं, अगर आपकी एनुअल इनकम 6 लाख या फिर 5 लाख रहती है तो यहाँ पे आपको कार्ड्स जो हैं वो इजीली मिल जाते हैं। उससे नीचे होगी तो आपको क्रेडिट कार्ड मिलने में मुश्किल आ सकती है। CKYC यानी कि सेंट्रल KYC डिटेल्स के अंदर आपको अपनी मदर का पूरा नाम एंटर करना होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। अब देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी CKYC से रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपको नो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जब यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज पे आपको जो KYC ऑप्शंस हैं वो विजिबल हो जाएंगे, जहाँ पे आपको पहला वाला जो वर्चुअल KYC का ऑप्शन है इसे चूज करना है। यहाँ पे आपको उसके बाद अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट करनी है, जिसके बाद आपको कंसेंट देना है फॉर KYC यूजिंग आधार इन्फॉर्मेशन एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन प्रोसीड टू eKYC। देखिए, इसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और आधार नंबर जब आप डाल दोगे तो आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। जब आप OTP को वेरीफाई कर देंगे तो आपकी वीडियो KYC की जो एप्लीकेशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगी और यहाँ पे आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस पेज। नेक्स्ट स्टेप में आपकी वीडियो KYC होगी, जहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड, अपना आधार कार्ड, एक ब्लैंक पेपर, ब्लू और ब्लैक पेन फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन रखना है। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव गुड एंड स्टेबल इंटरनेट कनेक्टिविटी, यू हैव टू बी प्रेजेंट इन इंडिया और साथ ही साथ आपको अपनी GPS लोकेशन और कैमरा को भी इनेबल्ड रखना है अपने डिवाइस पे। आफ्टर विच यू कैन सिलेक्ट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो KYC नाउ। वीडियो KYC जब आप कर लोगे तो आपके पास एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और आपका जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है ये एक्टिव हो जाएगा। जो आपका फिजिकल क्रेडिट कार्ड है ये आपके पास कुछ ही दिनों में पहुंच जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर द HDFC क्रेडिट कार्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो एक क्रेडिट कार्ड लेने के बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।